आर्य अष्टांगिक मार्ग का जो 7वां चरण है, जिसको सम्यक दृष्टि कहते हैं, उसके बारे में हम लोग देशना के द्वारा जाना कि सम्यक दृष्टि होती क्या है। इसके बाद आर्य अष्टांगिक मार्ग का जो 8वां पायदान है वह है सम्यक संकल्प। तो थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ कि सम्यक दृष्टि है क्या, क्योंकि जब तक हम सम्यक दृष्टि को अच्छी तरह से समझेंगे नहीं, तब तक हमको सम्यक संकल्प का ज्ञान नहीं होगा। सम्यक दृष्टि को हम लोगों ने पिछले संडे को समझा था, फिर भी हम लोग आज थोड़ा प्रयास करते हैं उसको जानने का। जब हम सम्यक दृष्टि की बात करते हैं तो हम यह सोचते हैं कि केवल आँखों से देखना है। ये आँखों से देखना और सम्यक दृष्टि दोनों में बहुत अंतर है। जैसे हम चीज़ों को देखते हैं तो यह देखने का काम जो है यह हमारी आँखें करती हैं, लेकिन जब हम सम्यक दृष्टि की बात करते हैं तो देखने का काम हमारा मस्तिष्क करता है। तो दोनों के देखने में अंतर है। ये अब जब हम किसी चीज़ को अपने मस्तिष्क से देखते हैं या इसी को हम कहते हैं अपने मन से देखते हैं, तो जब हम मन से देखते हैं तो उसमें होता क्या है, पहले हम किसी चीज़ को समझना शुरू करते हैं कि वास्तव में अगर कोई कार्य हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है। कार्य का कारण हमको जो है यह समझ में आना शुरू हो जाता होगा, और जब शुरू हो जाता है तो फिर हम करते क्या हैं, चिंतन करते हैं। और जितना ही यह चिंतन हम करते हैं उतनी जो हमारी समझ है यह बढ़ती जाती है। और एक स्थिति आती यह है कि हम कारण को पूरी तरह से समझ लेते हैं, और इसी को हम कहते हैं डीप अंडरस्टैंडिंग, गहरी समझ, या इसके लिए अंग्रेजी का एक शब्द है इनसाइट। जब हमारी समझ इस स्तर की हो जाती है कि किसी के कार्य का जो पूरा कारण हमको जब समझ में आ जाता है, तो इसी को हम कहते हैं अंतर्दृष्टि या मन से देखना या सम्यक दृष्टि। लेकिन इसके पहले क्या है, जैसे जब कोई आदमी मरता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं, कर्म कांड करते हैं। अब कर्म कांड क्यों करते हैं, क्योंकि यह हमें बता दिया गया कि मरने के बाद जो यह आत्मा है, यह आत्मा क्या करती है, भटकती रहती है। कर्म कांड करेंगे आत्मा शांत हो जाती है। लेकिन बुद्ध ने कहा कि आत्मा नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, आत्मा का कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो फिर इस कर्म कांड का क्या महत्व है। तो जब हम कर्म कांड करते रहते हैं, इसका अर्थ यह हुआ कि हमारी जो यह दृष्टि होती है या जो हमारी यह सोच होती है वह क्या होती है, यह हम अंधविश्वास में जीते हैं, पाखंड में जीते हैं। ये जो कर्म कांड है, यह कर्म कांड क्या करता है हमें कि हमें सही जो मार्ग है, जो पथ है, उस पर चलने से यह रोकता है। और क्या है, तमाम इसमें देखिए यह धारणाएं बन जाती हैं, मिथ्या धारणा। जैसे हम मान लेते हैं, लोग कहते हैं कि आप ऐसा करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। आपने जीवन पर्यंत जो है अकुशल कर्म किया, और जब आप चले जाएंगे, कुंभ नहा लेंगे,
या हरिद्वार चले जाएंगे तो क्या आपका जो यह पाप है वह पुण्य में बदल जाएगा? नहीं बदलेगा ये जो है ये। तो इस तरह की जो यह मिथ्या सोच होती है, जब यह मिथ्या सोच किस में बदलती है? यह सम्यक दृष्टि में, इनसाइट में बदलती है। तब हम जो है फिर करते क्या है कि जो हमारा ये जो विचार है, जो हमारा सोच है, उसकी अगला जो अंतर स्टेप है उसी को हम कहते हैं सम्यक संकल्प। अब हम आते हैं कि सम्यक संकल्प क्या है। जैसे संकल्प के लिए जो अंग्रेजी का शब्द है वह इंटेंशन। इंटेंशन देखिए है क्या। जैसे हम बताएं आपको कि जैसे एक गाड़ी है, अगर उस गाड़ी को चलाना है तो उस गाड़ी का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट क्या है? वह गाड़ी का इंजन होता है। अगर इंजन काम न करे तो निश्चित रूप से वह गाड़ी क्या है, चलेगी? नहीं चलेगी। इसी तरह से जो हमारा यह शरीर है, यह शरीर भी क्या है? एक गाड़ी की तरह है यह। और इसका इंजन क्या है? यह इंजन जिसको हम कहते हैं, यही हमारा क्या है? सम्यक संकल्प है। अगर यह सम्यक संकल्प न हो तो निश्चित रूप से आप इस बुद्ध विहार में नहीं आएंगे, क्योंकि बुद्ध विहार में आने का क्या है? इंटेंशन देखिए आपका है यह। तो इंटेंशन वास्तव में है क्या कि यह हमारे जीवन का यह सबसे महत्वपूर्ण देखिए यह पार्ट है। यह सब कुछ जो ये चीज़ें, जैसे आदमी देखिए होता क्या है, दुखी क्यों होता है वह? इसी इंटेंशन देखा। इंटेंशन मतलब यह हो गया, अगर मान लीजिए कि इंजन ही खराब हो गया तो गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी। तो ये जो इंटेंशन है, ये जो सम्यक संकल्प है, ये क्या है? यह हमारे शरीर रूपी गाड़ी का जो है ये इंजन है। और इसको हमेशा क्या करना है कि यह ठीक रखना देखिए ये। और जब तक ये इंजन जो है, ये जो इंटेंशन है, जो सम्यक संकल्प है, इसी को हम कहते हैं, एक शब्द और है अंग्रेजी का जिसे हम कहते हैं मोराल। मोराल का मतलब यह होता है मेंटल पावर। जिससे कुछ लोग कहते हैं कि देखिए ये बहुत साहसी आदमी है, बहुत हिम्मती आदमी है। तो हिम्मत और साहस क्या है? यही उसका मोराल है, यही उसका क्या है? राइट इंटेंशन है। सम्यक जो है यह संकल्प है। और सम्यक संकल्प ही आदमी को क्या करता है? वह आगे बढ़ने के लिए हमेशा जो है वह प्रेरित करता है। और फिर वह आदमी निरंतर जो है वह क्या है? आगे बढ़ता रहता है। अब सम्यक संकल्प जो है यह, इसके 3 पार्ट हैं, या इसकी 3 कंडीशन है। वह जो पहली कंडीशन है वह है निष्काम संकल्प है ये। अब निष्काम संकल्प क्या है? जब हम, होता क्या है कि जैसे हमेशा हम यह सोचते हैं मैं और मेरा। हम सोचते हैं कि मैं ही क्या रहूं, स्वस्थ रहूं, मैं ही क्या है धनवान रहूं, मैं ही क्या है सुखी रहूं, और जितनी भी यह संपत्ति है वह क्या है मेरे पास ही हो जाए, या मेरे परिवार के पास हो जाए, या मेरे भाइयों के पास हो जाए, या मेरे समाज के पास हो जाए। तो जो इस तरह की सोच है, यह सोच क्या है? यह सोच जो है इसको हम कहते हैं निगेटिव इंटेंशन। अगर इसी सोच को समाप्त करना है, अगर यह समाज समाप्त हो जाए सोच जो है, या फिर मैं और मेरे की जो भावना है, यह भावना जब समाप्त हो जाती है तो एक भावना और आती है। दूसरी भावना क्या है? जो संकल्प का जो दूसरा यह स्टेज है वह है मैत्री। मैत्री का अर्थ क्या है कि देखिए हमेशा हम जो है यह बदले की भावना में रहते हैं। जैसे किसी ने हमको क्या है कुछ कह दिया या कुछ गाली दे दिया, तो हमेशा यह सोचते हैं कि हमको यह ऐसा क्यों कह दिया, फिर हमेशा उससे हम बदला देने के लिए सोचते हैं। तो ये जो बदले की भावना है, यह भावना को हमें क्या करना है? यह मैत्री की भावना में बदलना है। और जब हमारा ये जो भाव है, यह भाव किस में हो जाएगा? यह मैत्री भाव हो जाएगा। हम जब यह मान लेते हैं कि देखिए उसने अगर मान लीजिए हमको गाली दे दिया गया, तो उसका हो सकता है कि
वह बीमार हो, वह दुखी हो, क्योंकि प्रसन्न आदमी कभी किसी को कुछ गलत बात नहीं कहता है। जब वह दुखी होता है, जब वह क्रोध में होता है, तभी वह कहता है वह। तो अगर इस तरह की देखिए जो भावना हमारे मन से क्या हो जाए, यह भाव समाप्त हो जाए, तो फिर हमारा जो भाव हो क्या हो जाता है, मैत्री भाव हो जाता है। और तीसरा जो संकल्प है, जिसको हम कहते हैं करुणा। करुणा क्या है? और तथागत बुद्ध ने हमेशा जो है वह करुणा का ही संदेश दिया। जैसे एक और भी उनका चचेरा भाई देवदत्त था, वह देवदत्त हमेशा जो है तथागत को वह मारने का प्रयास करता था, हमेशा वह प्रयास करता था। उसने कई बार प्रयास किया। और एक बार की घटना है कि जब यह राजगृह में जो है तथागत बुद्ध जो है यह ध्यान कर रहे थे, उस समय उसने ऊपर से एक बहुत बड़ा पत्थर गिराया और पत्थर आके वह तथागत बुद्ध को लगा। बुद्ध को चोट भी आ गई, लेकिन बुद्ध ने यह सोचा कि अभी भी देवदत्त का जो यह मन है यह कितना दुखी है, कितना यह क्रोध से भरा हुआ है। तो उन्होंने उसके पत्थर गिराने के कारण समझ में आ गया। और बुद्ध ने कहा कि अगर हमारा जो यह मन है, जो हमारा भाव अगर ये करुणा की स्थिति में आ जाए, तो फिर हमें जो है इससे तीनों जो यह इंटेंशन है, जो राइट इंटेंशन है, इससे एक स्थिति आती है कि हमारा जो यह मन है, यह मन क्या हो जाता है, यह स्वतंत्र हो जाता है, फिर यह बंधन से मुक्त हो जाता है। और आप जानते हैं कि जो हमारी सोच होती है, यह सोच क्या हो जाती है, यह सम्यक हो जाती है। और आप जानते हैं कि यदि हमारी सोच क्या है, सम्यक हो, हमारी समझ क्या हो, सम्यक हो, और यदि हमारा प्रयास क्या हो, सम्यक हो, तो उसका परिणाम क्या होगा, सम्यक होगा। तो निश्चित रूप से तथागत बुद्ध ने कहा कि हम दुखी होते हैं, तो दुखी क्यों होते हैं, क्योंकि उन्होंने कारण बताया कि देखिए 3 चीज़ें हैं। ये जो दुख है, और दूसरा क्या है, अनित्य का सिद्धांत है, और तीसरा है अनात्म का सिद्धांत। जब हम देखिए दुखी होने का जो कारण है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि संसार की हर चीज़ क्या है, वह परिवर्तनशील है। जब वह परिवर्तनशील है तो हमें उसके परिवर्तन का ज्ञान न होना ही क्या है, वह क्रोध को जन्म देता है, दुख को जन्म देता है। और जब देखिए यह हम दुखी होते हैं, तो तथागत बुद्ध ने ये जो 4 आर्य सत्य बताया और जो अष्टांगिक मार्ग बताया, इस अष्टांगिक मार्ग में जो यह शील और समाधि है, यह वास्तव में जानते हैं क्या है, यह है नैतिकता, मॉरलिटी। जैसे पूछा जाता है कि नैतिकता क्या है, तो हम लोग बहुत कुछ न जानते हुए जो भी हमको समझ में आता है हम बताते हैं। लेकिन नैतिकता का वास्तव में जो तथागत बुद्ध ने बताया कि जो शील और जो समाधि है, यही क्या है, यह नैतिकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जब हम नैतिकता का पालन करते हैं, तो हमारा जो यह शरीर है, जो यह हमारा तन है, यह किस अवस्था में रहता है, अनुशासन की अवस्था में रहता है। फिर देखिए जो समाधि है, यह समाधि क्या है, यह मन का अनुशासन है। और जब तन और मन क्या है कि जब यह अनुशासन में रहता है, तो जो तीसरी इसकी अवस्था आती है, जो प्रज्ञा जिसे हम कहते हैं, यह है विचार का अनुशासन। और जब तीनों देखिए यह अनुशासन में रहेगा, तो आपको दुख का आभास होगा ही नहीं, दुख की अनुभूति नहीं होगी। आपको लगेगा कि नहीं कि यह दुख है और यह सुख है। और ऐसी स्थिति को यह बुद्ध ने क्या कहा है, ये उन्होंने कहा कि यह धम्म है। जब हम कहते हैं कि धम्म क्या है, बहुत चलो हमसे पूछते हैं कि सर आप धम्म देशना का कार्यक्रम करते हैं, बताते हैं, लेकिन हमको समझ में आता नहीं है कि धम्म क्या है। तो हमको बताते हैं कि नैतिकता ही धम्म है, जिसको हम अंग्रेजी में मॉरलिटी कहते हैं। और जो मोराल है, यही क्या है, यह धम्म है। ये तो धम्म देशना में अभी हम लोगों को गजेंद्र जी ने बहुत ही अच्छा बताया सभी चीज़ों के बारे में। अभी कैलाश नाथ सर जी ने बताया है कि हमें किस तरह से गृहस्थ जीवन जीना है। और ये जो धम्म है और जो धम्म देशना है, ये एक दिन का कार्यक्रम नहीं है,
चूँकि यह क्या है, यह निरंतर अभ्यास की चीज़ है ये। और जब अभ्यास आप करते रहेंगे तो आपका मन कभी दुखी नहीं होगा। और जब मन देखिए आपका दुखी नहीं होगा और जब मन आपका प्रसन्न रहेगा तो निश्चित है जो भी आप कार्य करेंगे वह कार्य का परिणाम क्या होगा, अच्छा होगा। आप स्वस्थ रहेंगे, आप प्रसन्न रहेंगे। और जानते हैं सबसे बड़ी चीज़ क्या कि आपके जीवन में कभी गरीबी नहीं आएगी। आप हमेशा जो है यह प्रॉस्परस रहेंगे, संपन्नता हमेशा आपके जीवन में रहेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ जो है मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और आप लोगों के मंगल जीवन की कामना करता हूँ। और जो आगे का स्टेप है अब वह होगा आनापान। तो आनापान के लिए भी थोड़ा सा आप लोग 2-3 मिनट जो है अपने शरीर को जो है इधर उधर मूवमेंट दे लीजिए। इसके बाद फिर जो है ये आनापान का जो है कार्यक्रम शुरू होता है।